बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। क्या हाशिम का मुंह खुले का खुला रह गया। मुझे बड़ी हैरत हो रही है। अभी कल ही तो सोनिया से मेरी मुलाकात हुई थी, वो बिल्कुल ठीक थी। चांदनी हैरत से बोली, आई कांट बिलीव दिस। हाशिम को अभी भी सोनिया की अचानक मौत का यकीन नहीं आ रहा था। हमें खुद को सेट करना होगा हाशिम, और फौरन वहाँ चलना होगा, वरना फरीदा आंटी बहुत बुरा मानेगी। चांदनी ने अलमारी से स्याह चादर निकाली, जबकि हाशिम अलमारी से शलवार सूट लेके चेंज करने की घर से वॉशरूम में घुस गया। शोमे किस्मत के फरीदा आंटी के घर पहुंचने से पहले दोनों ट्रैफिक में बुरी तरह से फंस गए। लगता था सारा शहर आज सड़कों पे उमड़ आया है। पता नहीं ये सिग्नल कब ऑन होगा। चांदनी को ट्रैफिक ब्लॉक पे सख्त गुस्सा आ रहा था। बैक टर्न ले लेंगे गाड़ी का, हाशिम ने राय चाही। मैं समझी नहीं। चांदनी ने अपनी कमान से स्याह उबरू चुका के हाशिम की तरफ देखा। मेरा मतलब है गलियों से चलते हैं जिस तरफ तुम्हारी फ्रेंड अरूज का घर है, उस तरफ सेठ साहिब का घर भी है, जिनकी बेटी सुंबल के बीए में टॉप करने की खबर तुम अखबार में पढ़कर मुझे सुना रही थी। हाशिम ने तफसील से चांदनी को रास्ता समझाया। अच्छा तो ठीक है, मोरो गाड़ी। चांदनी ने फ्रंट स्क्रीन से बाहर देखा। गलियों का रास्ता थोड़ा दुश्वार था, मगर रेड सिग्नल पे रुके रहने से कहीं बेहतर था कि होले होले ही सही पर आगे बढ़ा जाए। फरीदा आंटी की गली में दाखिल होते ही उन्हें एक बार फिर से गाड़ी को ब्रेक लगाना पड़े, क्योंकि लोगों का जम गफीर जनाजा उठाने के लिए गली में जमा था। उन्हें शायद बहुत देर हो गई थी। हाशिम ने एक तरफ गाड़ी खड़ी की और दरवाजा खोल के बाहर निकल गया। चांदनी भी उसकी खम नवाई में बाहर खड़ी हो गई। हाशिम तेज कदमों से जनाजे की तरफ बढ़ा, क्योंकि जनाजा उठाने की लोग तैयारी कर रहे थे। कलमा तैयबा से नक्शशुदा सब चादर में लिपटा हुआ वो वजूद सोनिया का था, जिसे उठा के लोग आगे को बढ़ने लगे, और हाशिम फौरन तीर की तरह अपनी जगह से उठा और अपनी गाड़ी के पास आके उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और वापस ड्राइविंग सीट पे बैठ गया। क्या हुआ हाशिम, आर यू ऑल राइट? चांदनी ने फ्रंट सीट पे बैठते हुए पूछा। जवाबन हाशिम ने दोनों हाथों से अपना सर थामा और धीरे धीरे लरस रहा था। क्या हुआ हाशिम, मुझे बताते क्यों नहीं? चांदनी ने उसके लरसते हाथ थामे। कुछ नहीं, आई एम फाइन। हाशिम ने पानी की बोतल से 2-3 घूंट पड़े और गाड़ी आके ले जाकर फरीदा आंटी के घर के सामने रोक दी। वहाँ माहौल पे सोगवारियत का आलम तारी था। औरतों के बैन की आवाजें मदम नहीं हुई थी। फरीदा आंटी गम से निढाल थी। भली चंगी थी मेरी सोनिया, तुम लोगों के साथ कितनी खुशबाश लौटी थी पिकनिक से। फरीदा आंटी चांदनी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। पता नहीं आंटी, उसे अचानक क्या हुआ? चांदनी की आंखें भी डुबडुबाने लगी। आज मौसम दोपहर से ही बड़ा खुशगवार था। रात के 9 बज चुके थे। घर जाते हुए हाशिम ने चांदनी के लिए सोहन हलवा खरीदा, जो उसे बड़ा ही पसंद था। घर पहुँच के गाड़ी जो ही गैराज में खड़ी की तो उसकी नजर खुद ब खुद लॉन की तरफ उठी। लॉन में रंग बिरंगे पौधे हवा में झूम रहे थे। चांद की 14वीं तारीख थी, लिहाजा चांद की रोशनी में पूरा लॉन नहाया हुआ था। हाशिम ने गाड़ी से सोन हलवे का डिब्बा निकाला और लॉन की तरफ कदम बढ़ा दिए, जहां चांदनी अपनी धुन में मगन लॉन में मौजूद झूले पे झूला झूल रही थी। उसका आसमानी रंग का दुपट्टा हवा के दोष पे पल खा रहा था। स्याह दराज जुल्फों को पोनी में अच्छी तरह कैद किया था। इसके बावजूद कुछ लिट्टे उड़कर उसके कंधे पे सरकशी कर रही थी। हाशिम झूले के पास आके रुका। कुछ देर वो यूं ही बुत बना चांदी को देखता रहा। दूध जैसी शफाफ रंगत पे हल्का आसमानी जोड़ा पहने वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। साकिन खड़े हाशिम पे उसकी नजर पड़ी तो पैर जमीन पे टिकाकर झूला रोका। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? चांदनी की शीरी आवाज ने सकूत तोड़ा। 20 जनवरी, हैप्पी बर्थडे चांदनी। सोहन हलवे का डिब्बा हाथ में पकड़े हाशिम वहीं झूले के ऐन सामने घुटनों के बल बैठ गया। तो तुम्हें याद था? चांदनी ने दिलकश मुस्कुराहट बखेरते हुए डिब्बा हाथ में पकड़ा। याद कैसे ना होता, जनवरी का महीना मेरे लिए बड़ा अहम है। 15 जनवरी को मैं पैदा हुआ, 20 जनवरी तुम्हारा डे ऑफ बर्थ है, और सबसे बढ़कर ये कि 26 जनवरी को ये बड़ी चेहरा लड़की जिसे लोग चांदनी के नाम से जानते हैं, मेरी जिंदगी में आकर मेरी हमसफर बन गई। फिर जनवरी हुआ ना अहम। हाशिम अब उठकर उसके साथ ही झूले पे बैठ चुका था।
जनवरी मुझे भी बहुत पसंद है हाशिम, मेरे लिए भी ये बड़ा अहम महीना है। कुछ हिसाब चुकाने हैं इस माह में। उसने मानिखेज नजर से हाशिम को देखा, फिर हाशिम को हैरान होता देख के उसने फौरन बात बदल डाली। पता है हाशिम, आज मैंने अपने हाथों से आलमंड केक बनाया है, किचन में रखा है, जाओ यहीं ले आओ। आज मैं लॉन में केक काटूंगी, चांदनी ने लहजे को खुशगवार बना के कहा। जो हुक्म मलका आलिया, आज का दिन तो आपका दिन है, लिहाजा आपके हर हुक्म की तामील की जाएगी। हाशिम दोनों हाथ सीने पे बांध के मुदबाना अंदाज में झुका। झुकने की वजह से मोबाइल उसकी जेब से निकलकर जमीन पे गिरा। जो ही हाशिम मोबाइल उठाने के लिए नीचे झुका तो दंग रह गया। चांदनी ने गोल्डन कलर की सिर्फ एक पायल पहन रखी थी, हालांकि वो तो हमेशा दोनों पैरों में पायल पहना करती थी। हाशिम ने नजर उठा के ऊपर चांदनी की तरफ देखा। दूर उफक में मौजूद चांद पर नजरें जमाए वो चांदनी में खोई हुई थी। कंधे उचका के हाशिम ने अपने ख्यालात को झटका और मोबाइल हाथ में थामे किचन की तरफ बढ़ गया। आज लगता है मैं हवाओं में हूँ, आज इतनी खुशी मिली है। किचन से आती गुनगुनाने की आवाज पे हाशिम के पैर ठटके। चांदनी गाना गुनगुना रही थी, पर चांदनी से तो वो अभी लॉन में आकर मिल रहा था। हिम्मत जमा करके वो किचन के अंदर दाखिल हुआ। अपने लंबे बालों को कैचर में कैद किए, एप्रन बांधे वो रात का खाना बना रही थी। आगे तो आज मैं कुछ खास बना रही हूँ, गेस करो, उसने इस्तफसार किया। चांदनी को यूं अचानक अपने सामने पाके हाशिम को कुछ समझ न आ रहा था। अगर ये इसकी शरीके हयात थी तो वहाँ लॉन में कौन थी? वो तेजी से किचन में लगी ग्लास विंडोज की तरफ बढ़ा जो लॉन की तरफ खुलती थी। पूरा लॉन वीरान पड़ा था, हवा अब बंद हो चुकी थी। ताहम चूल्हा अभी भी हिल रहा था जैसे अभी कोई उस पर से उठ के गया हो। ताहम सोहन हलवे का डिब्बा हिलते हुए चूल्हे पे झुका टू पड़ा था। हैरत से फटी आंखों से साथ हाशिम अभी ये देख ही रहा था कि किसी ने पीछे से उसके कंधे पे हाथ रखा तो उसका दिल उछल के खलक में आया। वो फौरन मुड़ा। तुम ठीक तो हो ना हाशिम? चांदनी परेशान खड़ी थी। उसने ऑरेंज कलर का ड्रेस पहन रखा था जिसपे सिल्वर कलर की लैस से खूबसूरत काम किया गया था। एप्रन बांधने के बावजूद जिगर जिगर करती लैस वाज़ेह नजर आ रही थी। हाशिम बेयकीनी से कभी बाहर हिलते चूल्हे को जिसके ऊपर सोन हलवे का डिब्बा पड़ा था और कभी अपने सामने खड़ी चांदनी को देखता। ये स्काई ब्लू कपड़े अचानक ऑरेंज कैसे हो गए? एक ही वक्त में चांदनी लॉन और किचन में कैसे हो सकती है? वो चांदनी थी भी या नहीं, सोच सोच के हाशिम का दिमाग फटा जा रहा था। तुम ठीक नहीं शायद, चलो मेरे साथ। चांदनी उसका बाजू थामे उसे किचन से बाहर ले जाने लगी। चांदनी की हमराही में चलते हुए किचन से बाहर निकलने से कबल हाशिम ने फिर मुड़ के पीछे ग्लास विंडो की तरफ देखा जहां लॉन में रखा खिलता हुआ खाली चूल्हा साफ नजर आ रहा था। मगर ये देख के हाशिम के बाहर की तरफ बढ़ते कदम मजीद लड़खड़ा गए जब उसने चूल्हे पे एक बार फिर चांदनी को बैठे देखा। अब उसके बाल पोनी की बजाय मुकम्मल तौर पे खुले हुए थे जो हवा के दोष पे काबू हो रहे थे। उन स्याह बालों की ओर से चांदनी का दिल का चेहरा गजब डाल रहा था। हाशिम खुद को संभाल न सका और होश की दुनिया से बेगाना होता चला गया। चांदनी, तुम्हें एक बात बताऊं, याद है उस दिन सोनिया की मैयत के पास मैं एकदम कुछ गैर हाजिर सा हो गया था। हाशिम चाय का कप हाथ में पकड़े हुए किचन में आया जहां चांदनी अचार गोश्त बनाने में मसरूफ थी। 2000 दफा तो पूछ चुकी हूँ मैं, तुम बताओ तब ना। चांदनी ने टमाटर काट के साइड पे रखे और सिंक में हाथ धोने लगी। जब सोनिया का जनाजा मेरे सामने था तो मेरे दिल में आया कि काश मैं उसका दीदार कर सकता। तो अचानक देखकर मुझे अपनी आंखों पे यकीन न आया कि कफन में मलबूस सोनिया के चेहरे पर से चादर हल्की सी खिसकी और सोनिया एक आंख खोले मुसलसल मुझे देख रही थी। इससे पहले कि मैं कुछ समझता लोग मैयत उठा के आगे बढ़ चुके थे। सोनिया का अचानक आंख खोल के मुझे देखना, उसके बाद से पेश आने वाले अजीबो गरीब वाकयात। हाशिम किचन में शेल्फ पे बैठा इन्हनाक से हाथ धोती चांदनी अचानक रुक गई। सच बताऊं हाशिम, मुझे कुछ दिनों से अजीब सा महसूस होने लगा है, यानी घर में किसी तीसरे वजूद का एहसास होने लगा है। कोई है जो हम दोनों के अलावा इस घर में मौजूद है। चांदनी के सुर्खो सफेद चेहरे पे तफक्कुर की लकीरें उभर आई थी। फिलहाल तो सालन की जलती हुई बू हमारे घर में है। अचार गोश्त के जलने की हल्की से महक महसूस करके हाशिम ने चांदनी के सर पे हल्की सी चपक लगाते हुए कहा, जिसपे वो एकदम खंडिया की तरफ मुतवज्जे हुई। जबकि हाशिम बाहर टीवी लाउंज से आती फोन की आवाज पे शेल्फ से उतरकर सीधा लाउंज की जानिब बढ़ गया। अचार को ज्यादा नहीं जला था, बस थोड़ा सा लग गया था। चांदनी ने जल्दी से फ्रिज खोल के दूध निकाला और थोड़ा सा सालन में डाल दिया। ऐसे जलने की वजह महक फौरन खत्म हो चुकी थी। इस असना में हाशिम दोबारा किचन में दाखिल हुआ। सबा का फोन था। न्यूयॉर्क से आज शाम की फ्लाइट से पाकिस्तान आ रही है।
हाशिम ने एक सुख सेब उठा के खाते हुए कहा, अच्छा तो नंद साहिबा आ रही है, फिर तो बड़ा मजा आएगा। चांदनी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम खाना तैयार करो, इतने में मैं मार्केट से कुछ जरूरी सामान ले आता हूँ। रास्ते से एयरपोर्ट से भी होता आऊंगा, हाशिम ने खुशी भरे लहजे में कहा और बाहर चल दिया। पकोड़े बना के चांदनी ने फ्रिज से दही निकाला, कड़ी चावल की तैयारी करने लगी क्योंकि कड़ी चावल सबा की फेवरेट डिश थी। शाम के 7 बज चुके थे। हाशिम का मैसेज आया कि वो एयरपोर्ट से सबा को लेकर घर के लिए चल पड़ा है। ताहम अभी उनके पहुंचने में कुछ देर बाकी थी। कुकिंग से फारिग होकर चांदनी सीधा अपने कमरे में आई, वार्डरोब से कपड़े निकाल के वॉशरूम में घुसी। नहाने से फारिग होके वो शीशे के सामने खड़ी अपनी गीली और दराज जुल्फों को तौलिए से खुश कर रही थी कि अचानक उसे अपने पीछे धुएं का मरगुला सा उड़ता महसूस हुआ। घबरा के उसने मुड़ के देखा तो कमरे के ऐन वस में धुआं इकट्ठा हो रहा था। चांदनी फटी फटी आंखों से वो मंजर देख रही थी। फिर देखते ही देखते धुआं छटना शुरू हुआ। धुआं नीचे की तरफ से छटना शुरू हो रहा था। जो धुआं छट रहा था कोई वजूद मुतवातर जाहिर हो रहा था। वो किसी नाजुक सी लड़की के 2 पाँव थे, जिनमें से एक पैर में उसने पायल बांध रखी थी। अब किसी के लंबे लहराते बाल भी वाज़ेह होने लगे थे। मगर इससे पहले कि वो चांदनी मुकम्मल अक्स देख पाती, डोरबेल तेजी से बजना शुरू हो गई और सारा मंजर आनन फानन गायब हो गया। दरवाजा खोलने पे हाशिम बड़ा सा बैग धकेलते हुए अंदर आया। उसके पीछे सबा थी, नीली जीन्स पर व्हाइट कलर की लॉन्ग शर्ट पहने, नीले सन ग्लासेस लगाए और मल्टी कलर का स्कार्फ ओढ़े वो न्यूयॉर्क और पाकिस्तान का हसीन इम्तिजाज लग रही थी। चांदनी ने कुछ देर पहले पेश आने वाले वाक़े का जिक्र तक नहीं किया, मुबादा के माहौल की खुशगवारियत पर असर ना पड़े। वाओ, मेरी फेवरेट खीर और कड़ी, सबा ने खुशी से जैसे चिल्लाते हुए कहा। अच्छा अब इतना मत चलाओ, क्या खीर और कड़ी डाइनिंग टेबल से उठकर भाग जाएंगी? चांदनी ने कड़ी का डोंगा सबा की तरफ बढ़ाया। उन दोनों की आपस में बहुत बनती थी। खाने से फारिग होके चांदनी बर्तन समेटने लगी। हाशिम ने भी हल्के फुल्के अंदाज में उसकी मदद शुरू कर दी। वो अपनी मासूम बीवी को कभी भी मुश्किल में नहीं देख सकता था, चाहे वो मुश्किल कितनी ही छोटी क्यों ना हो। सफर की वजह से सबा थक चुकी थी, लिहाजा वो उनकी मदद किए बिना सीधी अपने कमरे में आई और लैपटॉप संभाल के नरम मखमली बेड में घुस गई। उसकी सफेद महरूती उंगलियां मुहारत से लैपटॉप पर हरकत कर रही थी। शायद वो गूगल पे कोई चीज सर्च कर रही थी। रात बड़ी गहरी हो चुकी थी। गीदड़ों की आवाजें फिजा में इर्तियाज सा पैदा कर रही थी। चांद और बादलों की आंख मचोली जा रही थी। चांदनी बेखबर सोई पड़ी थी कि अचानक किसी ख्वाब की वजह से घबरा के उसकी आंख खुली। वो एकदम उठकर बैठ गई। साइड टेबल पे पड़े जग में से पानी गिलास में उंडेला। अभी वो पानी पी ही रही थी कि अचानक उसे कमरे में से छन छन की आवाज आने लगी, मगर वो आवाज की सिमत का तायुन नहीं कर पा रही थी। वो किसी पाजेब की आवाज लग रही थी जो मुतवातर तेज हो रही थी। चांदनी के जगाने पे हाशिम भी उठ के बैठा। चंचन की आवाज अब भी उनकी समात में मुकम्मल तौर पे आ रही थी। मैं देखता हूँ। हाशिम ने पैर नीचे उतार के स्लीपर पहने। नहीं हाशिम, तुम अकेले नहीं जाओगी, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ, चांदनी ने उसके बाजू पकड़ते हुए कहा, जबकि हाशिम ने अस्बात में सर हिला दिया। अपने कमरे से निकलकर वो दोनों आवाज की तरफ कॉरिडोर की जानी बढ़े। कॉरिडोर को माहौल मजीद पुरअसरार लग रहा था। हाशिम पर अभी निगाह दुरा ही रहा था कि उसकी नजर नीचे की तरफ जाती सीढ़ियों पे पड़ी। वहाँ कोई वजूद था जिसने सफेद लहंगा पहन रखा था। वो शायद कोई लड़की थी जिसकी उनकी तरफ पूछ थी। उसके बाल घुटनों तक आ रहे थे और वो धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतर रही थी। हाशिम ने पंजों के बल खड़े होकर उस लड़की के पैरों की तरफ देखने की कोशिश की। उसने लहंगा दोनों हाथों से ऊपर उठाया हुआ था, जिसकी वजह से उसके पैर हाशिम आसानी से देख सकता था। उसने एक पायल पहन रखी थी और छन छन की आवाज उसी पायल से आ रही थी। ऊपर रेलिंग पर खड़े चांदनी और हाशिम आसानी देख सकते थे कि अब उस पुरअसरार लड़की का रुख सीढ़ियां उतर के सबा के कमरे की जानिब था। दोनों हाथों से लहंगा थामे छन छन करती वो सबा के कमरे की तरफ मुसलसल बढ़े जा रही थी। चांदनी के मुंह से एक बुलंद चीख निकलने को थी कि अचानक किसी ने पीछे से उसके खुले हुए मुंह पे हाथ रखा। उसने फटी फटी आंखों के साथ चेहरा मोड़ के देखा तो वो हाशिम था, जो होंठों पे उंगली रखे उसे ना बोलने का इशारा कर रहा था। सबा के कमरे के दरवाजे पे पहुंचकर वो लड़की तहय्युल होना शुरू हो गई। गालिबन वो कमरे के अंदर दाखिल हो रही थी। हाशिम, वो लड़की, सबा के कमरे। चांदनी ने फिक्रा अधूरा छोड़ा। चांदनी की हालत बड़ी गैर हो रही थी। तुम खुद को संभालो चांदनी, और यहीं ऊपर से सबा के कमरे का बैरूनी जायजा लेती रहो, मैं अभी आया। यू डोंट वरी ओके, हाशिम ने चांदनी की पेशानी पे मौजूद पसीने से भीगे बालों को पीछे हटाते हुए कहा। उसके साथ ही तेजी से सीढ़ियां फलांगता नीचे उतर गया। सबा के कमरे में दाखिल होके उस लड़की की चाल कुछ बदल गई। लहंगे को हाथों की मदद से थोड़ा ऊपर उठाए हुए वो झुकी झुकी सी हालत में बेड पे लेटी सबा की तरफ बढ़ रही थी।
झुकने की वजह से उसके घुटनों तक लहराते बाल बिखर के उसके पूरे वजूद का अहाता कर रहे थे। दुनिया जहाँ की मासूमियत चेहरे पे सजाए सबा बेखबर सो रही थी। बेड के करीब पहुँच के वो लड़की झुकी हुई हालत में कुछ देर तक सबा को घूरती रही। मान उसने अपनी उंगली उठाई जो जगह जगह से कटी पटी थी। अपनी उंगली उठा के उसने सबा के गुलाबी पंखड़ी नुमा होंठों पे फेरना शुरू कर दी। सबा के गुलाबी होंठों की एक जहां तारीफ करता था और उस पे सबा की हसीन मुस्कुराहट एक तिलिस्म बर्पा करती थी। न्यूयॉर्क की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जिसमें वो जेरे तालीम थी, उसकी मुस्कुराहट को मोला नेजा की मुस्कुराहट से तशबीह दी जाती थी। कुछ चुलबुली लड़कियों ने तो उसका नाम सबा मोनालिसा रख लिया था और अब उसके हसीन होठों का ये हाल था कि जो वो भयानक लड़की उसके लबों पे उंगली फेरती जा रही थी, अब सबा के होंठों से हल्का हल्का खून रसना शुरू हो चुका था। तकलीफ के एहसास से जो ही उसने आंखें नीमा की तो फलक शगाफ चीख मार के उठ बैठी। उसके चेहरे पे हवाइयां उड़ रही थी, सफेद रंगत एकदम जर्दी माइल हो गई थी। हाशिम ने सबा के कमरे की डोर नाप घुमा के दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा न खुलने पे 2-4 कदम पीछे हटा और पूरी कुव्वत से अपना कंधा दरवाजे पे दे मारा। चिड़चिड़ाहट के साथ डोर खुलता चला गया। ऊपर रेलिंग पे खड़ी चांदनी ने जो ही दरवाजा ओपन होता देखा तो तेजी से सीढ़ियां फलांगती नीचे की तरफ आने लगी। अंदर कमरे में एक तलातुम बरपा था। सारी चीजें अपनी जगह से हटकर इधर उधर बिखरी पड़ी थी और सबा नींद बेहोशी की हालत में बेड ग्राउंड से टेक लगाए बैठी थी। ताहम एक बात अहम थी, कमरे में सबा के अलावा कोई न था। सबा के सफेद दमकते चेहरे पे जाबजा खून की बूंदें थी। उसके लबों से रसता हुआ खून सुख लिपस्टिक का गुमान दे रहा था। मुझे तो आज भी इस रात का यकीन नहीं आता कोई और मखलूक इस हद तक हमारे मामले में इंटरफेयर कर सकती है। आई कैंट बिलीव दिस, बट थैंक गॉड कि उसके बाद कोई और वाकया नहीं हुआ और मैंने उतने दिन यहाँ आराम से स्टे किया। सबा ने ब्लैक सन ग्लासेस आंखों पे जमाते हुए कहा। हाशिम और चांदनी उसे अलविदा करने के लिए एयरपोर्ट पे खड़े थे। कुछ ही देर के बाद ऐलानात शुरू हुए और सबा बोर्डिंग कार्ड मिल गया। शुक्र है कि सबा हैरियत से वापस चली गई। मुझे उसकी बड़ी फिक्र थी कि कहीं हमारे घर में चलने वाले उस खौफनाक घन चक्कर के चक्कर में वो ना आ जाए। एयरपोर्ट से वापसी पर चांदनी ने कहा, चांदनी, इन तमाम वाकयात का ताल्लुक सिर्फ एक ही बंदे से है, क्योंकि हर बात के मंजर में वो लड़की सिर्फ एक ही पायल पहनी होती है। वो पायल हमें बताती है कि वो जो कोई भी है सिर्फ एक ही लड़की है। हाशिम ने स्टीयरिंग घुमाते हुए कहा। गाड़ी अपने घर की तरफ जाने वाली रोड पे डाल दी। शाम के धुंधल के आहिस्ता आहिस्ता पै रहे थे। हाशिम रिपोर्ट हाथ में पकड़े बेड पर नींदराज कोई इंग्लिश चैनल देख रहा था और चांदनी किचन में उसकी फेवरेट डिश भिंडी गोश्त बना रही थी। थोड़ी देर के बाद चांदनी की आवाज आई, मेज पे खाना रख दिया है, बाहर आ जाओ। चांदनी, मूवी बड़ी जबरदस्त है, मैं नहीं उठने वाला, तुम खाना यहीं ले आओ। हाशिम ने हुक्म सादर किया। चांदनी दांत बींच कर रह गई। माई डियर वाइफ चांदनी, जब गुस्से में इतनी हंसी लगो हुई तो गुस्सा बार बार दिलाने को जी चाहेगा। हाशिम ने मुस्कुराते हुए रिमोट एक तरफ फेंका और तेजी से खाने की तरफ लिपका। खाने से फारिग होकर चांदनी अभी बर्तन समेट ही रही थी कि छन छन की आवाज एक बार फिर सुनाई दी। हाशिम ने मुतलाशी नजरों से आगे पीछे देखा तो दंग रह गया, क्योंकि कारपेट पर एक पाँव तेजी से उछल कूद रहा था। उसके टहनों के ऊपर गोल्डन कलर की पायल बंधी हुई थी। हैरतनाक बात यह थी कि पाँव के ऊपर सारा वजूद मुकम्मल तौर पे गायब था और वो तेजी से कमरे के चारों कोनों में उछलता फिर रहा था। बाहर चलते हैं चांदनी और इस कमरे को लॉक कर देते हैं। मैं अभी बाहर जाके अपने दोस्त से मिलता हूँ। उसके जाने वाले एक शाह साहिब हैं जो कि बड़े पहुंचे हुए हैं। आज इस तमाम तमाशे को खत्म होना ही होगा। सहमी हुई चांदनी का हाथ पकड़े हाशिम ने फैसलाकुन अंदाज में कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। चांदनी दरवाजे से बाहर निकल चुकी थी। हाशिम उसके पीछे निकलने ही लगा था कि दरवाजा खटाक से बंद हुआ। चांदनी को एक धक्का लगा। उसके नीले रंग के दुपट्टे का तकरीबन आधा पल्लू दरवाजे में आकर कमरे के अंदर ही रह गया था। उसने तड़प कर देखा, हाशिम कमरे के अंदर कैद हो चुका था। अचानक दरवाजा बंद होने पे हाशिम ने घबरा के कमरे में चारों तरफ देखा। वही लड़की विंडो की तरफ मुंह किए खड़ी थी। उसका सारा वजूद घुटनों तक आए हुए बालों में छिपा हुआ था। दफतन लड़की ने हाशिम की तरफ बढ़ना शुरू किया। उसका मुंह अभी भी खिड़की के दूसरी जानिब था, मगर कदम मुसलसल हाशिम की तरफ बढ़े जा रहे थे। हाशिम का गला खुश्क होने लगा। वो धीरे धीरे पीछे की जानिब चलता हुआ दरवाजे की जानिब बढ़ रहा था, जबकि वो लड़की हंसती हुई उसी जानिब बढ़ रही थी। तेरा और तुझसे वापसा हर चीज का खशर कर दूंगी, जिस तरह मेरा खशर किया था तूने। जिंदगी छीन ली थी तूने मुझसे, अब देख मैं क्या करती हूँ। गराटू बड़ी आवाज के साथ वो मुसलसल उसकी तरफ बढ़ रही थी, जबकि हैरतज़दा सा हाशिम पीछे की जानिब बढ़ रहा था। लड़की का चेहरा बालों में ढका हुआ था। ऐसे लग रहा था कि स्याह जुल्फों में मुकीद वजूद उसकी जानिब बढ़ रहा है।
पीछे हटते हटते हाशिम दरवाजे के साथ आ लगा, जहां बाहर की तरफ से चांदनी के दुपट्टे का आधा पल्लू उड़ा हुआ था। हाथ बढ़ा के हाशिम ने नीले दुपट्टे का पल्लू अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया, जैसे इस मुसीबत में ही उसका सहारा हो। उसकी आंखों में नमी उतर चुकी थी। वो लड़की अब उसके ऐन सामने आके रुक गई थी। अचानक पता नहीं क्या हुआ कि हाशिम को किसी अनजानी कुव्वत ने जोर से धक्का दिया और वो उछलकर मुंह के बल जमीन पे गिर गया, जहां पहले से ही किसी फोटो एल्बम के औराक खुद ब खुद तेजी से उलट पलट हो रहे थे। हालांकि कमरे में किसी हवा का नामो निशान तक नहीं था। अचानक ही एल्बम के औराक एक खास तस्वीर पे आके रुके, जैसे वो सारी उलट पलट उसी एक तस्वीर की तलाश के लिए जा रही थी। वो तस्वीर सोनिया की थी, जिसमें वो नदी किनारे बैठी पानी में पैर डुबाए हुए थी। नदी का पानी इतना शफाफ था कि उसके पाँव वाज़ेह देखे जा सकते थे, जिसमें से एक पाँव में उसने पायल पहन रखी थी। हाशिम को अच्छे से याद था कि सोनिया की कोई भी तस्वीर उनके घर में नहीं थी। फिर अचानक ये अनजाना एल्बम और इसमें मौजूद सोनिया की तस्वीर। औंधा लेटा हाशिम अभी यही सोच रहा था कि वो लड़की जल्दी हुई उसके पास आई। ये देखकर हाशिम के उसान खता हो गए कि तस्वीर में मौजूद सोनिया के पैरों में एक पायल थी और उस खौफनाक लड़की के पैर में भी एक ही पायल थी। तो क्या जो लड़की इतने दिनों से हमारा सुकून बर्बाद कर रही है वो सोनिया है? हिम्मत जमा करके हाशिम ने सर उठा के ऊपर देखा। फटी आंखों के साथ देखता ही रह गया। आज पहली बार उस लड़की के चेहरे पर से बाल हटे और वो चेहरा किसी और का नहीं, सोनिया का था। 100% सोनिया का। हाशिम की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। बाहर चांदनी बुरी तरह से दरवाजा पीटे जा रही थी, मगर अंदर तो जैसे खूब का आलम था। दुपट्टे से बेनियाज वो टेलीफोन की तरफ भागी, मगर घर के तो जैसे सारे फोन ही डेड पड़े थे। वो बुरी तरह से बुखलाहट का शिकार थी। कुछ भी बन नहीं रहा था। उसी स्ना में उसकी नजर दीवार पे लगी सीनरी पर पड़ी, जहां आयतल कुर्सी चांदनी की तारों से कुंद की गई थी। चांदनी वही घुटनों के बल बैठी और हाथ बांध के आंखें मूंद ली। या अल्लाह, हाशिम को अपनी अमान में रखना, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। उसे अपनी हिफाजत में रखना मेरे अल्लाह, उसे हमेशा मेरे साथ रखना। वो फूट फूट के रोने लगी। आंसू की लड़ियां उसकी बंद आंखों से बह के शफाफ गालों पे बिखर रही थी। शिट, इसे भी अभी खराब होना था। एहतिशाम ने जोरदार मुक्का गेट पे मारा और वे मिरर से गिरदोतराफ का जायजा लेने लगा। साई की आवाज माहौल में पुरअसरारियत पैदा कर रही थी। दूर दूर तक किसी जीरो का नामो निशान तक नहीं था। इतनी रात गई, किससे हेल्प लूं? एहतिशाम ने रेस्ट वार्ड पे टाइम देखा, जहां रात के 10 बज रहे थे। चांदनी आपी, एक ख्याल एहतिशाम को आया। उससे फौरन अपना वन टच डायलिंग निकाला, मगर कुछ सोच के मोबाइल वापस पॉकेट में रखा और मुस्कुराते हुए बाहर निकलकर गाड़ी को लॉक किया। चांदनी आपी को सरप्राइज देना चाहिए। मुस्कुराते हुए हाथ जेबों में डाले वो उस रास्ते पे चल पड़ा, जहां कुछ ही फासले पे चांदनी का घर था। चांदनी के 2 भाई थे। इश्ताम, जो हाल ही में सऊदी अरब से लौटा था। दूसरा भाई सजाद, जो हायर स्टडी के लिए ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था। कभी कभार ही पाकिस्तान आता। उन तीनों के वालिदैन ऑस्ट्रेलिया में ही रहते थे, क्योंकि उनके वालिद ऑस्ट्रेलिया पुलिस के अहम ओहदे पे फाइज थे। इतना अरसा बैरून मुल्क रहने के बावजूद ये लोग अपनी सकाफत नहीं भूले थे। इसी वजह से उन्होंने अपनी बड़ी बेटी चांदनी की शादी पाकिस्तान में ही की थी और बाकी दोनों बेटियों की शादियां भी किसी पाकिस्तानी फैमिली से करना चाहते थे। घर के बाहर पहुंच के एहतिशाम ने एक भरपूर जायजा लिया। डोरबेल पे हाथ रखा तो वो खामोश थी। चारों नचार उसने कोट उतार के कमरे पे बांधा। गेट की आखिरी सलाहों पे पैर धरे। उसे इस तरह के एडवेंचर करने की आदत थी। गेट फलांग के उसने लांग में छलांग लगाई। लान गटाटुप अंधेरे में डूबा हुआ था। मोतिया, रात की रानी और गुलाब की मुअत्तर खुशबू फिजा को महकाए हुए थी। वो भी लॉन में खड़ा होके जायजा ले ही रहा था कि उसे किसी की सिसकियों की आवाज आई। उसने नजर दौड़ाई तो लॉन के दाईं तरफ कोने में चांदनी बैठी थी। उसने अपना सर घुटनों में दबाया हुआ था। आप ही क्या हुआ? एहतिशाम तेजी से उसकी जानिब बढ़ा। सॉरी बाजी, मैं समझा मेरी बहन यहाँ बैठी है। उसने अपने बढ़ते हुए कदम रोके, क्योंकि करीब आने वाली लड़की ने अपना सर ऊपर उठाया। वो चांदनी की कोई फ्रेंड थी, जिससे एहतिशाम सिर्फ एक ही बार मिला था। उसे सऊदी अरब से लौटे सिर्फ 2 दिन ही हुए थे। आप यहाँ क्यों बैठी है बाजी? अंदर चले, मैंने भी चांदनी आपी को सरप्राइज देना है। एहतिशाम ने शर्ट पर से मट्टी झाड़ते हुए कहा। अंदर दाखिल होने पे बेहोश पड़ी चांदनी को देख के उसके ओसान हता हुए वो भाग के उसके पास गया। पास पड़ी बोतल से पानी लेकर कुछ छींटे उसके मुंह पे मारे। खोली खोली चांदनी को होश आने लगा। उसकी आंखें खुलने लगी। आंखें खोले आपी, देखे मैं आपसे मिलने आया हूँ और ये आपकी बेस्ट फ्रेंड सोनिया बाजी भी आई हैं। एहतिशाम के कहने पे चांदनी ने आंखें खोल के उसे उसके पीछे खड़ी सोनिया को देखा तो चांदनी को चक्कर आया और वो दोबारा बेहोश होने के करीब हो गई। मगर इससे पहले कि वो बेहोश होती, हिम्मत करके उसने लब खोले और टूटे फूटे अल्फाज अदा किए। एहतिशाम, शी इज डेड। ये बोलते ही चांदनी दोबारा बेहोश हो गई।
Who's dead आपती? एहतशाम हैरत में उलझ गया। I am dead, I am dead। सोनिया की मकरू हंसी गूंज रही थी। फिर वो कराते हुए एहतशाम की तरफ बढ़ने लगी। एहतशाम ने आओ देखा न ताओ सीधा ऊपर सीढ़ियों की जानिब दौड़ लगाई। ऊपर कमरे में पहुंच के उसने देखा कि फर्श पे हाशिम बेसुध पड़ा था। उसकी पेशानी पे भी काफी जगह जख्म आए थे। उसने हाशिम को उठा के सीधा किया, सहारा देके ऊपर सोफे पे बिठाया, गिलास में पानी डाल के हाशिम के मुंह से लगाया। पानी पिलाते वक्त एहतशाम के हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे, जबकि हाशिम अभी भी नीम गनूदगी के आलम में था। ये सब क्या है हाशिम भाई? नीचे आप ही कब से बेहोश पड़ी हैं? आखिर ये? एहतशाम को फौरन चुप होना पड़ा, क्योंकि चांदनी का जिक्र सुन के हाशिम को उसकी फिक्र हुई और लड़खड़ाते कदमों उसके नीचे की जानिब जाने लगा। हाशिम को जाता देख के एहतशाम उठा, वॉशरूम की जानिब चला, आसीने चढ़ा के वजू की तैयारी करने लगा। सऊदी अरब में रह के उसका अपने और अल्लाह से ताल्लुक खास से मजबूत हो चुका था। वो जान चुका था कि अब उसे क्या करना है। चांदनी को होश आ चुका था। वो खोई हुई नजरों से चारों तरफ देख रही थी। उसे हाशिम अपनी तरफ आता दिखाई दिया। वो उठ के तेजी से हाशिम की तरफ भागी, मगर इससे पहले कि वो हाशिम तक पहुंचती, सोनिया एकदम उसके सामने आई। उसकी आंखों से वहशत टपक रही थी। नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, वो हम कलामी किए जा रही थी। उसके साथ ही उसकी आंखों से सुर्ख रंग की रोशनी निकल के चांदनी पे पड़ी और चांदनी एक जोरदार झटके के साथ शीशे की मेज पे जा गिरी। शीशे की किरचियां उसके हाथों और मुंह पे खून की दाढ़ छोड़ गई। हाशिम तिलमिला के आगे बढ़ा ही था कि उसे भी ऐसा जोर का झटका लगा और वो सोफे पर से होता हुआ जमीन पे आ गिरा। वो कोई अनजानी ताकत थी जो हाशिम को जमीन पे पटकने का सबब बनी थी। जख्मों से चूर चांदनी हिम्मत करके उठी और छोटे छोटे कदम उठाती हाशिम के पास आ बैठी। हाशिम के माथे पे शदीद चोट आई, जिसे चांदनी अपने खून आलूद हाथों से साफ करने की कोशिश कर रही थी। उसी अस्ना में उसे किसी सीटी की आवाज आई। उसने गर्दन मोड़ के देखा तो पहुंच की रह गई। सोनिया घुटनों तक बाल बिखराए किसी परिंदे की तरह दोनों बाजू हवा में फैलाए उनकी तरफ उड़ती आ रही थी। खौफ से चांदनी ने आंखें बंद कर ली और अपना सर हाशिम के कंधे पे टका दिया। डरो नहीं चांदनी, खुदा पे भरोसा रखो। हाशिम ने उठने की कोशिश की, मगर जख्मों से उठने वाले शदीद दर्द ने उसे दोबारा जमीन पे गिरा दिया। मगर अचानक ही दो हाथों ने आगे बढ़ के हाशिम को गिरने से बचाया, उसे अपने गले लगाया। हाशिम को तसल्ली देने के बाद उस मसीहा ने चांदनी को सहारा देके उठाया और जेब से टिश्यू निकाल के उसके चेहरे पे मौजूद जख्मों से खून साफ करने लगा। वो मसीहा कोई और नहीं बल्कि एहतशाम था। आए शाह साहिब, एहतशाम ने जरा ऊंची आवाज में कहा। उसकी आवाज के साथ ही एक नूरानी चेहरा शख्स अंदर दाखिल हुआ। उन्होंने सफेद रंग का चूहा जेबतन कर रखा था। बेफिक्र हो जाओ, रूह का अंजाम अच्छा नहीं होगा। उसके साथ ही उन्होंने हक अल्लाह का नारा बुलंद किया। अल्लाह पाक सब ठीक करेगा, आप लोग फिक्र न करें, उन्होंने कहा। इतने में उन सबको लगा कि कमरे में जैसे कोई बुनचाल सा आ गया है। वो यकीनन सोनिया की कारसानी थी। क्यों अपने पीछे पड़ा है बुड्ढे? जिंदगी से उकता गया है क्या? सोनिया की गला फाड़ती आवाज गूंजी। तू जो कोई भी है मेरे सामने आ जा, वरना तू अच्छी तरह जानती है कि तुझे हाजिर करने के मेरे पास कितने तरीके हैं। शाह साहिब बगैर किसी खौफ के बोले। तू बीच में मत आ बुड्ढे, पछताएगा बहुत। सोनिया की रूह अपने महसूस हुलिये में सामने आ चुकी थी और बुरी तरह चिंगा रही थी। क्या बिगाड़ा है इन बच्चों ने तेरा? इन्होंने मुझसे मेरी जिंदगी छीनी, मुझे बेमौत मारा। और हाशिम, तूने मुझे वो खिलाया, जहर मेरे अंदर उतरता चला गया और अगले ही दिन मैं मुर्दा पाई गई। सोनिया की रूह ने खुनहार आंखों से हाशिम को घूरा, जबकि हाशिम नासमझी के आलम में इधर उधर देखने लगा। इन दोनों के बारे में एहतशाम ने मुझे सब कुछ बताया। ये ऐसा नहीं कर सकते। तो अपने बारे में बता, क्या हुआ था तेरे साथ? शाह साहिब ने सोनिया की रूह के गिर्द एक हिसार सा खींचा, जिसकी वजह से वो उस हिसार में मुकीत होके रह गई। शाह साहिब के एहकाम के मुताबिक अमल करने पे मजबूर थी। शाह साहिब के सामने एक ग्लोब पड़ा था। उन्होंने ग्लोब पे हाथ रखा। ग्लोब में मंजर वाज़ेह होने लगा। कसम से चांदनी, अगर तू मुझे ना बुलाती तो मेरा तो खाली डे का सत्यानाश होता। गाड़ी में फ्रंट सीट पे सब रंग के कपड़े पहने सोनिया बैठी थी, जबकि चांदनी ड्राइविंग कर रही थी और साथ ही साथ चिप्स के पैकेट से इंसाफ कर रही थी। उन दोनों सहेलियों ने आज हाशिम की ही हमराही में साहिल समंदर की सैर का प्रोग्राम बनाया था और अब वो तकरीबन साहिल पे पहुंच चुकी थी, जहां हाशिम जीन्स घुटनों तक मोड़े, रंगीन ग्लासेस लगाए, जॉगिंग से अंदाज में भागता हुआ उनकी जानिब आ रहा था। थैंक यू हाशिम भाई, मुझे यहाँ एंजॉय करवाने के लिए। मैं कबाब में हड्डी बिल्कुल नहीं बनूंगा। आप दोनों एंजॉय करें और कुछ खाने का बंदोबस्त करें। तब तक मैं एक लंबा चक्कर लगा के आई। सोनिया ने झुक के पांची फोल्ड किए, दुपट्टा कमर पे कस के बांधा और ऊंची सी पोनीटेल हिलाती हुई भाग खड़ी हुई। फिर जैसे अचानक उसे कुछ याद आया और वो रुककर ऊंची आवाज में हाथ लहराते हुए चलाई। चांदनी, मेरे लिए लजीज झींगे जरूर बचा के रखना।
इसके साथ ही वो दोबारा भाग खड़ी हुई। हाशिम और चांदनी लंबी वॉक के थोड़ी ही देर बाद बैठे आइसक्रीम खा रहे थे कि सोनिया आ धमकी, मेरे झींगे कहाँ हैं? सोनिया ने मुतलाशी नजरों से उनकी तरफ देखते हुए पूछा। ये स्प्राइट की बोतल के साथ पड़े हैं, कब से लेकर आया हूँ। हाशिम ने पास खड़ी खान साहिब की रेडी की तरफ इशारा किया। जल्दी खाओ सोनिया, अब तो खान साहिब मशकूक नजरों से हमें देख रहे हैं कि कहीं हम उनकी प्याली खत्म करने के चक्कर में तो नहीं। हाशिम ने मुस्कुराते हुए कहा, आप लोग नहीं खा रहे? सोनिया ने झींगू का बड़ा सा चम्मच मुंह में डाला। ना बाबा, मैं ऐसी अजीब चीजें नहीं खाती। चांदनी ने बुरा सा मुंह बनाया जिसमें हाशिम और सोनिया हंस पड़े। हंसी मजाक के इस माहौल में पता न चला कि खन खजूरा रेंगता हुआ कब सोनिया की प्याली में आके गिर गया। तेज मसाला जात की वजह से ऑक्सीजन में मुश्किल हुई और वो मर गया। अब उसका मरा तुरा बेजान वजूद झींगू का ही हिस्सा लग रहा था, मगर वो तीनों ही इससे मुकम्मल तौर पे लायन थे। खाने पीने से फारिग होकर वो तीनों गाड़ी में बैठे और उसी रात सोनिया की तबीयत अचानक खराब हुई। उसे उल्टियाँ शुरू हो गई। ये मैंने क्या खा लिया? सोनिया ने निडाल होते हुए सोचा, मगर मैंने तो घर आके कुछ नहीं खाया, बस आज शाम चांदनी और हाशिम के साथ खाया था। सोनिया को एक बार फिर उल्टी हुई, बड़ी सी खून की उल्टी, और वो वहीं ढह गई। अब ग्लोब का मंजर धुंधला गया। सोनिया की रूह बगौर ग्लोब पे उभरने वाले मंजर को देख रही थी। मुझे इंसाफ चाहिए, इन दोनों की जिंदगी चाहिए। सोनिया की रूह गराई। एक मिनट सोनिया। हाशिम पे एतमाद सा होके उठा। तुम ये कैसे कह सकती हो कि वो खाना मैंने जहरीला किया था? वो महज एक इत्तेफाक था कि कन खजूरा तुम्हारी प्याली में गिरा और झींगू के साथ मिक्स हुआ। तुम्हें मार के हमें क्या मिलना था? जान देने और लेने वाली जात तो सिर्फ अल्लाह की है। हम कौन होते हैं मदाखलत करने वाले? इस वक्त जो अजीज तरीन चीज मेरे पास है वो मेरी बीवी है, और मैं इसकी कसम खा के कहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल इत्तेफाकन हुआ। हम बेकसूर हैं। हाशिम ने चांदनी को बाजू से पकड़ के अपने बराबर में खड़ा किया, जबकि सोनिया हिसार में कैद किसी पपड़ी हुई शेरनी की तरह लग रही थी। नहीं, मैं नहीं मानती। सोनिया की रूह चीखी। उसके साथ ही उसने हिसार तोड़ने की कोशिश की, मगर उसे एक और करंट सा लगा और वो वहीं गिर गई। वो बुरी तरह से बेजुताब खा रही थी। हिसार तोड़ने की कोशिश में उसका चेहरा आधा झुलस गया था। तो तू सच नहीं मानेगी? शाह साहिब ने फैसलाकुन अंदाज में कहा। नहीं, ये सच नहीं। तो फिर तैयार हो जा बसम होने के लिए। बेशक सरकश रूहों का यही हाल होता है। शाह साहिब ने अपनी मुट्ठी, जिस पर वो जाने कब से क्या क्या पढ़ रहे थे, फूंक मारी। सोनिया की रूह की तरफ की। हाथ की हथेली से एक शोला लिपका और हिसार की तरफ बढ़ा। चीहों और आहू का एक तूफान बरपा हुआ। उसे आग के शोलों ने झगड़ा, और जब आग के शोले खत्म हुए तो वहाँ सोनिया की रूह का नामो निशान तक नहीं था। शाह साहिब, मैं अल्लाह की जात को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि हमने कुछ नहीं किया। वो सब एक इत्तेफाक था। हाशिम तेजी से शाह साहिब के पास आया। मैं सब जानता हूँ बेटा, अब वो तुम लोगों को कभी तक नहीं करेगी। शाह साहिब ने उनके सिरों पे हाथ फेरा और हक अल्लाह का नारा लगाते हुए चल दिए। एहतिशाम, जरा फोन देखो जाके किसका है? चांदनी ने मसरूफ से लहजे में कहा। एहतिशाम टीवी लाउंज में आया। लाउंज में दाखिल होते ही उसकी नजर एक बड़ी सी तस्वीर पे पड़ी। वो उस लड़की को हजारों में पहचान सकता था। मोनालिसा की मुस्कान वाली हसीन लड़की। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बावजूद वो कभी पर्दे से बेनियाज ना हुई थी। फोन मुसलसल बज रहा था। क्या हो गया है एहतिशाम? फोन तो देखो। पीछे से चांदनी ने आके फोन उठाया। एहतिशाम शर्मिंदगी मिटाने को तेजी से बाहर निकल के हाशिम के कमरे की तरफ आया। चांदनी फोन पे बात करके फारिग हुई तो चाय बना के सीधा कमरे में आने लगी, जहाँ से हाशिम की आवाजें आ रही थी। एहतिशाम, तू शादी कर ले। कसम से जब से अपनी शादी हुई है किसी कवारे लड़के की आजादी बर्दाश्त नहीं होती। हाशिम ने अंगड़ाई लेते हुए हाथ सर के पीछे बांधे। वैसे एहतिशाम, कोई लड़की है तेरी नजर में? एक लड़की तो है भाई, जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, और जब वो हंसती है तो। एहतिशाम ने फिक्रा अधूरा छोड़ा। हंसती है तो जैसे सारा जहां हंसने लगता है। एहतिशाम जेरेला मुस्कुराया। उस वक्त वो बिल्कुल शाहरुख खान लग रहा था। ओहो, हाशिम ने उसे छेड़ने वाले अंदाज में कहा। उसी अस्ना में चांदनी चाय की ट्रे लेकर अंदर आई और एहतिशाम को कप पकड़ाते हुए सरगोशी की। कहीं उस लड़की की मुस्कुराहट मोनालिसा से तो नहीं मिलती। चांदनी की इस बात पे एहतिशाम के हाथों से कप छलका। चांदनी इतने में सामने सोफे पे बैठ चुकी थी। आप भी बस भी करे। एहतिशाम ने पास पड़ा कुशन उठा के चांदनी पे फेंका, जिसे चांदनी ने हंसते हुए गेज कर लिया। अचानक सबकी मुस्कुराहटें एकदम गायब हो गई, क्योंकि छन छन की आवाज बड़ी करीब से आ रही थी। हाशिम, एहतिशाम और चांदनी तीनों डरी सहमे नजरों से एक दूसरे को देखने लगे। इतने में दरवाजा भयानक चिड़चिड़ाहट के साथ खुला और कोई वजूद अंदर दाखिल हुआ, जिसने अपने काले और मोटे पैरों में पायल्स बांध रखी थी। गोल शेप के भदे स्याह चेहरे पे सुर्खी लगाई हुई थी। वो उनकी मुलाजमा मुमताज थी। बीबी जी, आज खाने में क्या पकाऊं? फरबही माइल मुमताज हाशिम और एहतिशाम की तरफ कुन अखियों से देखते हुए शर्माते लजाते पूछ रही थी।
काशिम और एहतशाम के मुंह से हंसी के फवारे फूट रहे थे। वो हंस हंस के बेहाल हो रहे थे, जबकि चांदनी उन दोनों को सरजश नजरों से घूरती हुई मुमताज के साथ कमरे से बाहर निकल गई।